मानस मूरत नानक नाम। हम देखिए गुरु नानक साहब की हस्ती के मुतल्लिक़ उनकी तालीम से जो हमें मालूम होता है, बड़ा साफ है कि वो मौत की सौगात थे परमात्मा के मुख से। जैसे में आवे खत्म की बाणी तैसा करेगी आने लगा, समझे। मगर उनको जब पूछा गया तुम कौन हो, तो कहते मानस हूं, मैं इंसान हूं तुम्हारी तरह, नानक मुझे कहते हैं। ये दसमूल साहब ने कहा, वह दास तवन का जानो, इसमें रंजित भी भेद मत जानो। कहते आए क्यों, कहते मैं 2 से 1 ग्रुप हो गया था, मेरे आने को चित्त न भी हो मनवाओ, मगर क्यों आए, कहते हुक्म दिया चले आए। तो वो लोग एहसास करके उन बातों को सामने कहते हैं। किस लिए? गुरु अमरदास जी साहब थे, आप उनकी तरफ नजर मारते देखिए वो क्या फरमाते हैं। जब उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में आना नसीब हुआ है, हकीकत को पाया है, कई साधन कर करके हार गए, फिर क्या फरमाते हैं, हम नीते उत्तम वह भाई, अरे भाई हम भी तुम्हारी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर थे, समझे। अब वो तुम पदवी को पा गए। जब से आखिर कहते हैं जब से गुरुमत मिल पाए, जब गुरुमत हमको मिली तब से। इसका क्या मतलब किया, ये जितलाना चाहते हैं कि अरे भाइयों तुम्हारे लिए भी सबके लिए उम्मीद है, ये दौलत सबके अंदर है, परमात्मा उसे जुदा नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में है, मगर मिलेगा कहाँ, चलो अंतर इनसाइड अंतर्मुख हो। तो निम्रता संतों का इसलिए हमेशा सिखाया था। हजूर में एक बड़ी भारी शान यही थी, बिल्कुल सादा आदमी की तरह। जब भी मिलना कहते भाई बड़ा शरीफ इंसान है, जो दूर से देख पाता था ना, बात ना भी करे तो भी शक्ल कहते बड़ी एक नूरानी सूरत है। जो बातें कर लेता था, लोअर टच में आकर अंडरस्टैंड करता था, तो वो कुछ और ही उनको समझता था। मैं यही अभी अर्ज कर रहा था कई भाई और ये मोबाइल करा कि वो शायद किसी एक गांव या समाज के कैदी थे। वो ये कहते मैं भाई सिख हूं, मैं अपनी मर्यादा करता हूं, तुम अपनी करो, नाम को जपो और प्रभु से जुड़ो। और उन्होंने ये हुक्म दिया था, यही जो आपके सामने आज यहाँ है रूहानी सत्संग, एक कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल मैनकाइंड। अरे ऐसी एक कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र होकर मिल बैठे, अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रहें और नाम को जपें, अनाम में पहुंचे। ये उसकी तारीफ है। अफसोस से कहना पड़ता है कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड हमारी नहीं जहां पर हम सब भाई मिलकर बैठ सकें। वो प्रचार तो बड़े, प्रचारों में तब्दीली के 100 में आगे क्या कुछ खमियाजा मिला है वो आपके सामने। सही प्रचार से सुख बनता, गलत प्रचार से दुविधा बढ़ती। अगर प्रचार ठीक किया जाए तो भाई भाइयों का आपस में प्रेम बढ़ता। ये तो मसीह से पूछा लोगों ने कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बादशाह खिराज मांगता है, हमें देना चाहिए या नहीं। तो कहने लगे भाई देखो जो सिक्का है ना यहाँ आजकल चल रहा वो ले आओ। वो सिक्का ले आए, इस पर किसकी मोहर है, बादशाह की थी। फरमाने लगे गिव अनटू सीजर्स दैट आर सीजर्स, जिस पर बादशाह की मोहर है उसमें हवाले, और तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर आई है उसके हवाले कर। तो महापुरुष जब भी आए यही नजरिया पेश करते रहे कि तुम आत्मा हो, उस राम की आंखें हो जो सब उससे न्यारा है, आगे उसके एक्सप्रेशन के इजहार हैं। जब तक कतरा समुद्र में वासन नहीं होगा शांति को नहीं पाएगा। किसी समाज में रहो, उसमें रहकर अगर आपने ये चीज पा ली तो शांति को पा जाओ। अगर ये चीज नहीं मिली तो हनोज भी जुड़ा। तो सबसे बड़ा दर्शन का हमेशा हर एक महापुरुष से यही रहा है क्या कि परमात्मा से लाओ, तुम्हारी आत्मा उसकी आंखें है। ये जाते हक का करता है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। जो आत्मा परमात्मा हमारा चेतनता का समुद्र है, समझे, ये भी चेतन स्वरूप है।
मगर मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बन बैठे। ये बीमारी है। जब तक इस तरफ से आजादी होकर ये अपने आप का अनुभव नहीं करती बाई सेल्फ एनालिसिस, तो तब तक ये न अपने आप को जान सकता है न परमात्मा को जान सकता है। सारी मुश्किल जो हमारे सामने है, हम जिस्म का रूप बने बैठे, समझे? हम एनालाइज नहीं कर सकते। बुद्धि से तो बतेरा करते हैं, मैं जिस्म नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मगर सच में बिल्कुल ऊपर आना। तो राइज अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जिसको कि हमने हासिल करना है। तो उनके जीवन में भाई जब भी महापुरुष हैं यही पेश करते रहे, एक नूर से सब जग उपजा। कुरान शरीफ भी यही कहता है कि हम उस खुदा के कुंबे के मेंबर हैं। मेंबर जब मेंबर हैं तो सब भाई हुए कि नहीं? कहो कबीर राम की ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, ये चेतन स्वरूप है, वो भी चेतन स्वरूप है। अगर हम परमात्मा के पुजारी हैं तो सबसे प्यार होना चाहिए, ये पहला कर्म। किस समाज क्यों ये सवाल नहीं, किसी समाज के हैं तो सब आत्मा देधारी कि नहीं? है वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं तो आत्मा देधारी। आत्मा उस प्रभु की अंश है। हजूर के जीवन में एक वाकया है कि उनके अंदर कितना एक विविध ख्याल था इस बात। एक नास्तिक जब वो अभी मुलाजमत में थे, मरी पहाड़ में गया, वहां पर बीमार था, सबसे दिखा, वहां पर 2-4 मिनट ठहरना चाहता था। सब मरी पहाड़ की कोठियों पर फिरा, किसी ने जगह रहने को न दी। समझे? निराश होकर आखिर इस कोठी में आया जिसमें ये रहते थे, मगर आप घर नहीं थे। एक और आदमी था, उसको कहा कि भाई जगह दे दो, कह रहे हम नहीं देते। तो उससे भी निराश होकर आ गए। जब आदमी बाहर जा रहा था तो जरूर वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा एक आदमी हमारी कोठी से बाहर भी जा रहा था, तो और पूछने लगे भाई ये कौन है, किस तरह? कहने जी ये नास्तिक है, नास्तिक, ये तपे दिख का मरीज है, यहाँ रहने को जगह मांगता है गर्मियों के दिनों में। कहते फिर कहते सारी मरीज उनको ना कर दी है क्योंकि वो नास्तिक है। और तूने क्या किया है भाई? कह रहे मैंने भी ना कर दी, क्योंकि नास्तिक है ना। तो पूछने लगे अरे भाई देख है, तुमको ये पता है इसके अंतर आत्मा है, ये आत्मा दे रही कर दिया। हमें तो ये पता है ना कि कौ कबीर राम की अंश। अगर इस बेचारे को नहीं पता तो इसका कसूर क्या? जगत दीजिए। तो देखो कि संतों का नजरिया क्या, वो शक्लों की लेवल से दुनिया को नहीं देखते। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे मिलाए दिए। सतगुरु की तारीफ क्या है कि वो सबको मिलाकर बैठता। वहाँ टोपी और पगड़ियों वालों का सवाल नहीं, वहाँ आत्मा देधारियों का सवाल। और हमेशा जब कभी भी महापुरुष पूर्व पुरुष आए हैं उनका ये कायदा रहा। गुरु नानक साहब थे, वो कहते भाई हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, समझे? सब एक हैं, कि सब एक लोग कहने होंगे हम मुसलमान तो ऊंचे हैं। अच्छा भाई शरीयत वालों की आपको पता है जकड़ी बड़ी बुरी होती है कि अच्छा भाई एक है ना, चलो नमाज पढ़ो। तो उन्होंने क्या फरमाया? हाँ भाई बड़ी खुशी से कहे। काजी भी गया, बोला नमाज पढ़ाने लगा, नमाज पढ़ी गई मगर इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। काजी ने पूछा तो आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? फरमाने लगे कि भाई किसके साथ पढ़ते? कहते मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। कहते मौलवी साहब तो घर के फिक्र में थे, उनके घर गोली की बसेरी थी, कहीं कुएं में गिर न जाए। नमाज नूर यहाँ पढ़ा रहे थे, आप घर में। काजी ने कहा तुम मेरे साथ पढ़ लेते? क्या तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। पूछा उनसे कि तुम कौन हो? फरमाते हैं वही मानस मूरत नानक ना। फिर कहा अरे भाई तुम कौन हो? कौन हिंदू हो या मुसलमान? तो फरमाने लगे हिंदू कहाँ से मारी है, मुसलमान भी। जो मैं तुमको कहता हूँ मैं हिंदू, शक्ल पर तुम जाओगे मुझे मारने लग जाओगे। तुम्हारी नजर जिस्म पर है, आत्मा पर नहीं। जैसे तुम मुसलमानी बाहरी चीज के फरू की समझे, वैसा मुसलमान भी नहीं हो। आखिर तुम कौन हो भाई? कहते 5 तत्व का पुतला है दिखे,
5 तत्वों का शेष में गायब की ताकत खेले ना, वो कितनी साफ हुई। तो संतों का नजरिया देखिए। हमारे दोस्त से ये सवाल किया गया कि तुम कौन हो? फरमाने लगे अगर परमात्मा हिंदू है तो मैं हिंदू, अगर सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, मुसलमान है तो आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। आप देखिए कितना आधार ख्याल है। हाँ, मिशन के लिहाज से मैं सिख हूँ, जन्म मन पर सब सिख की मर्यादा के मुताबिक करता हूँ और सब लोगों को ये है अपनी अपनी समाज में रहो। जो काम करना ये है नजरिया जो सबसे पहला उन्होंने पेश किया। आपको पता, मुझे जब मैं मगरब में गया तो यही सवाल उन्होंने पेश किया कि एटम वार को बड़ा खतरा हो रहा है, हाउ कैन वी इवेड एटमिक वार, इस पर आप टास्क लो। मैं 2 टाके दी इसी मजमून पर। मैंने उनको कहा कि एटम वार के डेंजर से तुम बच सकते हो ओनली इफ यू लिव अप टू व्हाट योर स्क्रिप्चर से, जो तुम्हारी धर्म पुस्तकें तुम्हें कहती, अगर वो तुम करने लग जाओ तो कोई एटम वार नहीं। कहते क्या? सब महापुरुष ये कि परमात्मा से क्राइस्ट खुद कहता है लव दाई। कहते तुम्हारा कोई कमांडमेंट है? कहते हाँ, सबसे बड़ा कमांडमेंट यही है, लव दाई गॉड with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength। अपने परमात्मा से प्यार करो पूरी आत्मा से, मन करके, तन करके, आत्मा करके, पूरी ताकत। कहते और कोई हुक्म? कहते एक और हुक्म है, नॉट इंफीरियर टू दैट, और वो क्या है? लव दाई नेबर एज तhyself। अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे तुम अपने साथ करो। फिर कहा दुश्मनों से क्या करना चाहिए? कहा भाई लव दयानी में दिल में उनके लिए भी है, नफरत ना हो, पाप से तो घिरना हो, पापी से प्यार। यह नजरिया उन महापुरुष, यही और सब महापुरुषों ने कहा। मुसलमान फकीरों ने यही कहा, गुरु वाणी यही कह रही है, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा से प्यार करने वाले जब वो घट में बासी है तो सबसे प्यार करो। हिंदू भाइयों में गुगे पीर को भी दूध पिलाते हैं, गुगा पीर शाम को भी, तो हर मत जहरीले से जहरीले की भी दूध पिलाओ, किसी से न कुछ ना करो, सबसे प्यार करो। जो परमात्मा से प्यार करने वाले हैं वो सबसे प्यार करो। तो सबसे पहला सबक जो अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष हमको देते हैं वो यही है कि तुम परमात्मा के पुजारी हो। सब हम उसी के पुजारी हैं, फिर झगड़ा क्या करना है? हम अनेक, हर एक समाज में, हर एक मुल्क में, मगर पूजा तो उसी परमात्मा की कर रहे हैं ना। कोई गॉड कहे, अल्लाह कहे, राम कहे, रहीम कहे, इसमें फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना। सैकड़ों आशिक हैं, जिला राम सबका एक, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। अगर ये हम सब एक ही के पुजारी हैं तो फिर आपस में प्यार होगा कि नहीं? जब भी महापुरुष है महाराजों के जीवन में ये खास थे कि वो सबसे प्यार, हर एक समाज वालों, हर एक समाज वालों के यहाँ जब बुलाते थे वो जाते भी थे। उनकी ये तारीफ है कि भाई परमात्मा घट घट में हर एक की जायदाद जो निकाल लो उसी की। हाँ, समाज किसी में रहना है रहो, आगे समाजें बतेरी हैं और कुएं पर कुआं लगाने की जरूरत नहीं। तालीम वही है जो परंपरा से चली आए, मन हम भूलते रहे बात। इसलिए वो यही फरमाते रहे कि भाई अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, जो काम करना है सदाचारी जीवन नेक पाक बनाओ ताकि दुनिया की यात्रा तुम्हारी सफल हो और आत्म उन्नति को पाओ। आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप को जानो और परमात्मा परिपूर्ण गॉड इनटू एक्सप्रेशन कहो, उसके साथ जुड़कर अनाम में एब्सोल्यूट गॉड में विलय हो जाओ। ये है सब। तो मैंने वहां उनको टाल दी कि सब महापुरुष यही कहते हैं कि भाइयों तुम परमात्मा से प्यार करो, तुम एक ही क्राइस्ट के नाम लेवा और उसी के ये 2 उपदेश हैं, लव thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and second, love thy neighbor as thyself। अगर आप इन दोनों पर आमिल बन जाओ तो एटम बम कौन चलाएगा और किस पर चलाएगा?
देयर नो मोर एनी एटम ऑफ डेंजर एटम। तो मेरे अर्थ के अंदर पहला सबक जो महापुरुष हमें दुनिया में आकर देते रहे, यही सभी खाली बाल सदैव कोई न दिसे बाहर। तो जो गुरमुख सिद्धार्थ नामी पुस्तक आपके सामने 2 हिस्सों में, उसका तर्जुमा कुछ हो रहा, तो उसमें ये इस बात का सबूत कि यही आजाद तालीम उन्होंने दी। ये कोई नई तालीम नहीं, परंपरा से चली आई, मगर हम भूल करे गलत प्रचारों के सबब से। तो पहली बात और आखिरी बात में याद करूँ यही है कि परमात्मा से लव लगाने के लिए इस्तेमाल करें। अब रहे कि वो क्या थे क्या नहीं थे। गुरबानी में आया है, सावन आया ऐसे थी गलते चित करे हो। सावन का महीना आ गया है, हुक्मे सावन आया, मैं सबका हल जो आया। गोविंद साहब कहते हैं कि हुक्म से सावन आया, क्या अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष रूहानियत की बरखा करने आया, तपत हृदयों को ठंडा करने आया। इसी तरह वो शख्सियत आई और दुनिया के लोगों के हृदयों को शांत करने। मुल्तान में एक बार हिंदू मुसलमान फसाद हो गया था, बड़े काफी दिनों का जिक्र है। वहां हजूर का जाना हुआ, तो वहां जब देश लोगों ने सुने तो कहने लगे अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं। ये गलत प्रचार का नतीजा, कश्मकश जितनी भी है ये गलत प्रचार का। अनपढ़ी पुरुष का काम था प्रचार करना, मगर हम लोग इस बात की न परवाह करते हुए वैसे ही तेज प्रचार का सिलसिला जो जारी हो गया ना, वो ये सारी अधोगति का कारण है। हर एक समाज पैसे दे दो, जो मर्जी ये कहा। आगे पुरातन जमाने में, जैसे मैंने पहले कई बार किया है, कि प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को था जो कि संन्यास आश्रम को धारण करते थे। दूसरे संन्यास आश्रम आपको पता है कब धारण करते? पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य की रक्षा रख के वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर फिर गृहस्थ आश्रम में शामिल होते थे। गृहस्थ आश्रम शास्त्र मर्यादा के मुताबिक व्यतीत करके वानप्रस्थ त्याग करते थे। इस अनुभव को पाने के लिए जो कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा, जब वहां उस अनुभव को पा लेते थे फिर संन्यास आश्रम धारण करते थे। उनका क्या काम था? विचरते रहना एक जगह। तो गलत प्रचार के सबब से ये द्वैत का आलम बन गया और हमेशा से ये सिलसिला चला है। जब भी महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को ताज़ा किया। हाफिज साहब कहते या तो हकीकत जलवगर दर कुफ्र इस्लाम अस्तबस के काफरों और मोमिनों में एक ही हकीकत काम कर रही है। इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम अस्तबस पर्सनल विंस के सबब से ये इख्तिलाफ पैदा होगा। एक का एक ख्याल हुआ, 50 उसकी गिरदे हो गए, वो एक सोसाइटी में। एक और थोड़ा लिटल डिफरेंस हुआ, वो अलग जमात खड़ी होगी। इसलिए अलग अलग सेंटर, वरना दर मैं खाना यकता किसी महापुरुष की बात नहीं लो। सब यही कहते हैं कि एक ही के हम पुजारी हैं, एक ही का ये सब जरूर है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो ना हो। यही उपदेश उनका रहा और इसी को धारण करो। वेद भगवान में रहो, वहां भी यही कहते थे कि हजारों में मिलकर परमात्मा की पूजा करो। यजुर्वेद यही कहते, मगर हम लोग खाली पढ़ छोड़ते हैं। ये हजारों में मिलकर करने से क्यों नहीं भाई, सारे मिलकर करते। क्या कोई ऐसे कॉमन ग्राउंड है हमारी जिस पर कि हम सब मिलकर भाई उस माले के गुनावाद गा सके? मैंने वेस्ट में भी देखा, यहाँ भी आप देखेंगे एक समाज के भाई दूसरी समाज में नहीं जाते। कारण गलत प्रचार है। और क्या हमारे लोग प्रमाण करते थे कि मुझे जो मालूम था मैंने बतला दिया, अगर इससे ज्यादा कहीं का और चीज मिले जाओ, तुम भी लो और मुझे भी बतलाओ, मैं भी जाऊंगा। देयर ऑलवेज ओपन टू कन्विक्शन। महापुरुष हमेशा ही ओपन टू कन्विक्शन होते। अगर
हम सच्चे, वो हमेशा आजाद करने आते, कैद करने नहीं आते। हर एक को पूरा राइट देते हैं, अपने सोच विचार से काम लो, दिल दिमाग से काम लो, काम लेकर हकीकत को समझो तुम हो। क्योंकि अलग यहाँ से शुरू होनी है परमात्मा। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचानते। जब से दुनिया बनी है, सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है कि अपने आप को जाना। अपने आप का जानना बुद्धि विचार से नहीं, थ्योरी का समझना है उसे। ग्रंथों पोथियों में जगह जगह यही जिक्र आया है कि जब गुरमत मिलती है तुम अपने आप को जान सकते हो, तुम कौन हो। और सबसे बड़ा साधन जो सब महापुरुषों ने दिया वो यही दिया है, अगर तुम नाम के जानने वाले बन जाओ तो तुम्हारी कल्याण। नाम किसको कहते हैं? नाम क्या, असल पहलू तो एक ही है, ना दो हुए न दो हो सके, मगर उसके इजहार के कई तरीके हैं, वो भी काबिल तारीफ समझिए। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। नमस्तम अनामक। वेद भगवान कहता है अशब्दम, अशब्दम कहो या नामम कहो, एक ही बात है। जब वो इंटू बीइंग आया, शब्द हुआ या नाम हुआ, वो सब खंडों ब्रह्मंडों के हत्ता करता घटता हुआ, तो नाम पावर बन गया। वो क्या बयान में आ सकता है? कहते नहीं। नानक कागत लखमण पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसू तोट ना आवे लेखे पौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हम के बड़ा खाता। तो नाम अक्षर नहीं, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। महापुरुष आकर उसी को अपनी ताजा भट्टी से बयान करते रहे, बयान कर करके आखिर फरमाते रहे, ऐसे कीते और करे तांबी आंख न सके कही। अंधसहज और लाभ यानी बयान करते रहे, वो लाभ यानी रहेगा। हमने मनुष्य जीवन पाकर सत्य को पाना था, उसमें हम मछली की तरह रह रहे हैं। मछली का जीवन आधार पानी है, पानी ही में रहती है और पूछती क्या है कि पानी कहाँ। जल में मीन प्यासी, ये देख मोया वे हाथी। दुनिया पूछती है परमात्मा कहाँ। अरे वो जगह कहाँ है जहाँ वो नहीं है। ये सब उसी का इजहार। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, उसके एक बाहर से ख्याल से इजहार में आने से सारी सृष्टि हस्ती में। तो ये सब खाए वो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, खाए वो भाप है, पानी है या बर्फ है वही बाप। तो इसमें 84 राज्य जो मानी जाती हैं और इसमें से मनुष्य जीवन को दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। बादल खुदा तो ये किस्सा मुख्तर, प्रभु के बाद दूसरा दर्जा इंसान। इंसान में फजीलत यही है कि ये अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े, बस। नहीं तो ये हैवानों से बदतर। इसको क्या मुश्किल बनी है जिसमें ये फंस रही है। आत्मा है कि क्या चीज? हम हैं आत्मा देहधारी। आत्मा चेतन स्वरूप है। ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ कौ कबीर राम की अंश। इसमें वही फजीलत है जो परमात्मा में है, छोटे स्केल पर कह दो, मगर ये सच्चे मानो में गॉड इन मैन है। स्पिरिट ऑफ गॉड कहो, अंश परमात्मा की कहो, गॉड इन मैन कहो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमारी आत्मा मन के अधीन होकर ये जीव बना बैठी है। आत्मा अजर है और अमर है, मगर मन के साथ लगकर ये जीव बनती है, ये जन्म भी लेती है और मरती भी। आगे मन के अधीन होकर ये इंद्रियों के घाट पर लंपट हो रही है। इसको बेख्तियार इंद्रिय खींच रही, कभी कान की इंद्री खींच कर ले जाती है, कभी आंख की, कभी मुंह की, कभी गुदा की, कभी इंद्री की, बेख्तियार खिजाफत है। इस मकान का मकीन, इस मकान के चलाने वाला है, मगर
इसको ये इंद्रिय जो इससे सत्या लेती हैं वही इस पर सवार हो रहे। तो हमने अब उस सत्य को पाने के लिए क्या करना होगा? पहली बात ये सोचनी है कि सत्य को किसने पाना। क्या वो इंद्रियों से जाना जाता है, या मन से, या बुद्धि से, या प्राणों से? सवाल किया। सब महापुरुषों का मुत्फिक का फैसला जो है वो ये है कि न इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा से करना है। हम आत्मा दे रहे हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। तो परमात्मा की तरफ से एक जैसे हकूक सबको दिए गए, बारी इंसानी शक्ल के लिहाज से भी। ऑल मैनकाइंड इज वन। मानुष की जात समय की पहचान लो। समाजों के स्कूलों में दाखिल हुए, उसके चेन चक्कर बनाए, मगर है इंसान जिसमें हम दाखिल हुए थे उसकी गर्ज क्या थी कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़े, प्रभु से जुड़कर वो सत्य है, ये आत्मा भी सत्य से सत्य पाकर सत्य का स्वरूप हो जाए। जो ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिनकी आत्मा मन इंद्र से आज़ाद होकर उसके साथ लगकर माउथ पीस ऑफ गॉड बनी, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु सत्य स्वरूप है। सतगुरु है इंसानी शक्ल रखता हुआ, और इंसानी शक्ल रखता हुआ भी वो किसी एक वे में ऐसे डेवलप कर चुका है, अपनी हकीकत या अपने जीवन आधार कहो जिसकी ये आशय उसको पा चुका है, और वो सबको उसी लेवल से देखता, आत्मा के लेवल से, जिस्मों के बाहरी चेन चक्रों से या लेवलों के लेवल से नहीं है। जब भी आता है यही कहता है, ऐ भाइयों सुनो, ऐ इंसानों सुनो, ऐ आत्मा देधारियों सुनो। वो ये नहीं कहता है हिंदुओं सुनो या मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सुनो, यहूदियों सुनो। वो कहते हैं इंसान देख मुझे तुझे भागों से मिला। इसमें सबसे बड़ा काम तुमने यही करना था कि तुमने अपनी आत्मा को सत परमात्मा से जोड़कर उसका संगी बनना था। अब जिसने इस गति को पा लिया और जिसके अंदर ये अवेकनिंग हुई किस बात की कि मैं दुखी हूँ, सब जहाँ जिससे पूछो कहते दुखी है। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि जिसके पास जाकर अपना दुख खोलो वो कहता है अरे भाई वो अपनी बड़ी गठरी खोल दो, मैं तुझसे ज्यादा दुखी हूँ। दुख का कारण क्या है? आत्मा चेतन स्वरूप है, समझे? चेतन स्वरूप आत्मा को जब तक कुछ चेतन सामान न मिले सुखी कैसे है? तो आत्मा की चेतन स्वरूप क्या हुई? खाने पीने से हमारा जिस्म मजबूत हुआ, ये जिस्म की खुराक से। पढ़ने लिखने विचारने से हमारी बुद्धि को खुराक मिली, हम बुद्धि के पहलवान बने। आत्मा को क्या खुराक दी है? जो सत्य का स्वरूप बन गए वो कैसे बने? उन्होंने अपनी आत्मा को मन इंद्र से आज़ाद करके अपने आप को जाना है। अपने आप को जानकर उस सत्य परमात्मा के साथ लगकर सत्य का स्वरूप बन गए, सत्य के संगी बन गए सच्चे मानो। ऐसी हस्तियों को कहते हैं सद्गुरु। तो मनोजीवन पाकर अगर इंसान सुखी होना चाहता है तो केवल ऐसी हस्तियों की सोबत करे जहाँ से आत्मा को खुराक मिले, ब्रेड ऑफ लाइफ और वाटर ऑफ लाइफ। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आ रहा। सारा जहान ही दुखी है, खाए वो बड़े पहलवान है। सारा जहान ही दुखी है, खाए वो बड़े आलम फाजल ग्रंथकार, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी इजादें कर रखी हैं, तो भी वो दुखी है। सुखी कौन हो सकता है? सुखी संत का दास, जो संत का दास बना। संत कौन है? जिसके अंदर प्रभु प्रकट हो गया, जिसकी आत्मा सत का संग कर गई, सत्संगी बन गई। तो सत्संगी सच्चे मानो में तो सारा जहान ही है।
मगर किसी ने उस संग का अनुभव किया है। कोई अभी बेखबरी में बैठे हैं, मन इंद्र के घाट पर घिरे पड़े हैं। है चीज इसका जीवन आधार वही है, सत्य परमात्मा कहो। ये जिस्म है, इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक का, मुंह, गुदा और इंद्री, मगर ये बाहर भाग नहीं सकता। तिच्चर वसे सहेली जिच्चर साथी नाव, जहाँ साथी उठी चले आता तलखा कुराओ। इस जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है। जब इसका साथी इससे जुदा हो गए से कौन पूछेगा? तो साथी इसका कौन है? हम कौन है? देहधारी। और हमारा जिस्म से ताल्लुक उस वक्त तक है किसी और आधार पर कायम है। नहीं तो हम 9 दरवाजे होते हुए भाग नहीं सकते। जिस्म में सुराख है 9, सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता। कोई चीज इसको वापस लाती है, कंट्रोल्ड है। सज्जन लोग पेट का ऑपरेशन करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे पेट चाक कर रहने वाला इससे निकल नहीं सकता। वो है जीवन आधार जिसको हमने जाना, वो है सत्य। नानक नावे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को है वो कंट्रोलिंग पावर। हमारी आत्मा को भी जिस्म के साथ कायम रख रहा है, खंडों ब्रह्मांडों को भी उसके आधार पर कायम है। जब वो सत्या हटती है, जिस्म की प्रलय हो जाती है। जब खंडों ब्रह्मांडों से हटती है तो प्रलय महाप्रलय, उसको हमने जानना है। वो सत्य है, उसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। हम चलते फिरते नजर आते हैं। हमारे सामने आदर्श क्या हुआ? सत्य का स्वरूप होना कहो, सत्य का संगी होना कहो। जिनको वो कांटेक्ट मिल गया, 24 घंटे कॉन्शियस हो गए इस बात के, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। पिता पुत्र के रंग लीने, पिता पुत्र रंग की निशान, आई एंड माई फादर और बात अनुभव करने लगे हैं। जो देखता है मैं नहीं बोलता, जैसे में आवे खस्म की बाणी, तैसा करी ज्ञान में डालो। अगर ऐसे पुरुषों की संगत हमें मिल जाए, हम भी उस गति को पा सकते हैं। क्या उस सत्य के साथ लगकर सत्य के संगी बन सकते हैं, सत्य का स्वरूप हो सकते हैं। मगर वो संग, सत्य का संग सबके अंतर है, सिर्फ हम उससे बेखबर और बे इल्म है। क्यों? ये हमारी आत्मा मन के अधीन होकर जीव बन गई, आगे बुनियों के इंद्र जाल में फंस कर इनका स्वरूप बन गई। इतना इससे आइडेंटिफाई हो गई कि अपने आप को भूल, अपने जीवन आधार को भूल। तो जिन्होंने सत्य के संग को पाया है, सत्संगी बने हैं। सत्संगी ऐसी एक धर्म है जो आम लोग कहते तो हैं, अरे भाई सारा जहान ही सत्संग है। कौन हृदय है जो उससे खाली? कौन जिसमें आत्मा उसके आधार पर कायम नहीं? मगर इसका अनुभव कितने लोगों को है? हम उसी में तैर रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। हमारा जीवन आधार वही है। तो इसके लिए करना क्या होगा? सवाल अब ये, जिन्होंने सत्य के संग को पाया है उनकी सोबत करो। मनुष्य मिला जिसने जिस मानियत को अनरेवल किया है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे इसकी रुकावटें दूर होकर ये फिर बहाल इसका हो सकता है। अरे ऐसे पुरुषों को जो इसकी चार रखते हैं, ऐसी हस्तियों के पास जाना होगा जिन्होंने ये गति को पाया, जिसने आलम बनना है, जिन्होंने इल्म को पाया है, जो आलम बनना चाहते हैं, ऐसे की सोबत अख्तियार करें जिन्होंने इल्म को पाया। अरे भाई जो सत्य के संगी बनना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? जिन्होंने सत्य के संग को पाया है उनकी सोबत। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्य का संग किसको मिलता है? आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उस जीवन आधार का माउथ पीस बने। तो जो बन गए उसका नाम सद्गुरु, उसका नाम सच्चे मानव में सत्संग। वो सब भी हैं जिन्होंने सत्य के संग को पाया, उनके पास हम जाते हैं। वो दया करके
क्या करते हैं, वो हमको सिर्फ थ्योरी नहीं समझाते, पढ़े और अनपढ़े दोनों के लिए ये मजमून एक सा है। पढ़या अनपढ़ परम गति पावे, ये गुरबानी कह रहे, पढ़या हो अनपढ़ हो दोनों ही परम गति को पा सकते। फिर फर्क क्या हुआ? इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है। वो एक चीज को कई तरीकों से पेश करेगा, मगर अगर वो इल्म से आरास्ता भी नहीं है तो वो देखने वाला तो है ना। उसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव करके प्रभु का माउथ पीस बना है। वो ये देख रहा है जैसे मैं कहता हूँ वो मैं प्रभु मुझे कहला रहा। नानक दास बुलाया बोले, जो कॉन्शियस इस बात का हो गया उसकी सोबत में हम भी उसी गति को पा सकते हैं जिसको उसने पाया। तो गुरबानी में आता है गुरु सिख, गुरु सिख, सिख गुरु है एक को गुरु उपदेश दिला। गुरु पहले पूर्ण सिख बने, जो पूर्ण सिख हो गया वो कमीशन दिया जा सकता। वो गुरु पद का हो, जो कमीशन का हो प्रभु की तरफ जाओ भाई तुम भी जीवों का उद्धार करने वाला उसके अंतर कौन है? जो सत प्रगट हो चुका। तो ऐसे पुरुषों के पास जाकर भी हमें क्या मिलता है? थ्योरी भी समझा सकते हैं और प्रैक्टिकली कांटेक्ट भी दे सकते हैं। कब? क्योंकि वो इंद्रियों से और मन से और बुद्धि से और प्राणों से जाना नहीं जाता, तो इसलिए इनको पहले दिन ही वे अप करके तो उसकी सुत में ये ताकत है क्या बिख डूबदा काट कड़ीजे, जो इंद्रियों की जारियत में डूब रहे हैं थोड़ी तवज्जो दे ऊपर आ जाए, खेचे सुत गुरु बलवान। अगर ऐसों की सोबत मिल जाए उस प्रभु कृपा से, क्योंकि वो ही कृपा करे तो कृपा करे ता सदगुरु में। वो क्या करता है? हर नाम तिहाई, वो नाम के ध्याने वाला बना देता है। नाम किसको कहते हैं? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रही शक्ति है, जिसको सत्य परमात्मा। उसके पास आने से एक चीज याद रखो, हम सत्संगी बनने के लिए आए हैं। एक दिन में सत्संगी नहीं बन जाता, मगर वो इनिशिएट करता है। इनिशिएशन क्या करता है कि हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है उसको वे अप करता है। थोड़ी देर के लिए जिस्म, थोड़ी देर के लिए इंद्रियों के भोगरस, बाहरी दुनिया, यहाँ तक के प्राण भी भूल जाते हैं। वे अप करके सुत ऊपर आई, इंद्रियों का घाट स्थूल से ऊपर आया, थोड़ा सा कांटेक्ट उसका मिल गया। क्या कांटेक्ट मिलता है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अंतर ज्योति का विकास होता है। और क्या होता है? अंतर में अखंड कीर्तन हो रहा, नाद हो रहा है, उदोगीत हो रहा है। प्रणव की धुनी कहो, नाद कहो, उदोगीत कहो, बांगे आसमानी कहो या कलाम कदीम कहो, सतत कीर्तन कहो या अखंड कीर्तन करो। राम नाम कीर्तन रतनवाद हर साधु पास कीजिए। जो नाम में रमे, नाम में कीर्तन हो रहा है, उसकी रत्नों जैसी पूंजी हरि ने साधु के पास। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौन नानक जाके सतगुरु पूरा। अखंड कीर्तन के भोजन को कौन पा सकता है? जिसको पूर्ण सदगुरु मिल जाए। वो क्या करता है? अब किसी अनुभवी पुरुष की बढ़ाई किस बात में है? लेक्चर, कथा, ज्ञान तो कोई भाई सिखला सकता। ट्रेनिंग करना, बाहरी चेन चक्कर, रस्म रिवाज, पूजा कैसे किया जा सकती है, नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है, बाहरी चेन चक्र कैसे बनाए जा सकते हैं, हवन दान कैसे किया जा सकता है, ये पहला कर्म है। नेक कर्म है। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए जैसे हैं, जो इसमें रूह रहती है, आती जाती रहती है। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया। तो जिसके अंदर ये ज्योत लाइट प्रगट हो गई, उसी का नाम खालसा है। पूर्ण ज्योत जगे खट में तब खालिस्तान खालिस्तान।
पूर्ण ज्योति का विकास जिसके अंतर हो गया उसका नाम खालसा। फॉर्म का नाम खालसा नहीं, याद रखो। फॉर्म एक समाज के चेन चक्र है, हमने बनाए हैं, मुबारक है। हिंदू भी उसको कहा जाता है जो परमात्मा की ज्योति देखता है। पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, ज्योत जगाते हैं। मुसलमान उसी को कहते हैं जो कोई टूर पर चढ़कर जीनियों के घाट छोड़कर खुदा के नूर को देखता है, और ईसाई उसी को कहते हैं जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है। तो उस लाइट ऑफ गॉड परमात्मा ज्योति स्वरूप का अंतर में अनुभव होना और अखंड कीर्तन का जारी होना कहो, इनसाइड लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, वो सच्चे मानव में हिंदू, सच्चे मानव में सिख, सच्चे मानव में मुसलमान, सच्चे मानव में ईसाई है। इसी लाइट के सब पुजारी हैं। और दसम गुरु साहब क्या कहते हैं? जागत ज्योत जपे निस्बासर, हम जागती ज्योत के पुजारी हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप कहो, जागती ज्योत कहो। जिसने जिस समाज की स्कूल में रहकर इस गति को पा लिया उसका आना जाना खत्म। ये आदर्श जिसको हम पाना है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे महापुरुष मिल भी जाए, हमें कुछ पूंजी मिल भी जाए, क्योंकि पूंजी के देने वाले का नाम ही सच्चे मानव में साधु संत और महात्मा है। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। क्लैरिटी भी नहीं होती। जो देख कर बयान करते हैं उसके वचनों में बड़ी साफ गोई, साध के संग बुझे प्रभ नेरा अनुभव होता। बड़ा क्लियर करके एक चीज को पेश करते हैं, क्योंकि देख कर बयान कर, देखे का मतलब देख, उसके आने से मजमून साफ होने लगता है, समझ आने लगता है, थ्योरी बड़ी क्लियर नजर आती है। मगर वो भी काफी नहीं, वो कुछ और भी करता है। क्या? हमें इनिशिएट करता है। इनिशिएट के क्या माने हैं? कि अपनी हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है, हमारा जीवन आधार तो वही सत्य है, आगे ही मौजूद है, मत दबे होने के कारण उसको पा नहीं सकती। उसमें ये तवज्जो देता, थोड़ा सा भाव यक न गाए जहाँ फदाइश बस बहुत दरकार में। उसका नतीजा क्या होता है? ऊपर इनों का घाट छोड़ के ऊपर आता है, अंतर की वो इनर आई दिव्य चक्षु का वो खुलती है, ज्योति का थोड़ा विकास हो गया, पूंजी मिल गई, अंतर नाद का थोड़ा अनुभव होने लगता। तो गुरु या साधु या संत, सदगुरु किसको कहते? सदगुरु मिले ता अखी वेखा, बड़े साफ रखो, आंखों से देखता, घरे अंदर सच पाए, घर पर छोड़ने की जरूरत नहीं। वो आंख बंजे जिसे नजर आता, वो आंख कौन सी है? नानक से अखड़ियां बेन जिन सुनो मापरी, वो सब में बैठा। तो इसलिए जरूरत किस बात की है कि जीवन को साफ सुथरा और पवित्र रखो। जब तक ये न हो काम नहीं।